मैं श्वेता रानी हूँ दोस्तों। मैं 30 साल की एक मदमस्त, जवान और पढ़ी लिखी औरत हूँ। मेरी शादी 2 साल पहले आनंद नाम के एक लड़के से हो गई थी। आनंद भी बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का है। वैसे मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। मेरी ससुराल भी कानपुर में ही है, मगर मैं आजकल अपने पति के साथ मुंबई के कोलाबा एरिया में रह रही हूँ। मैं 5 फुट 5 इंच के कद वाली हूँ, गोरी चिट्टी हूँ और चंचल स्वभाव की हूँ। देखने में खूबसूरत और साधारण हूँ। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लोग कहते हैं। मेरी कद छोटी तो नहीं है, लेकिन मीडियम में है इसलिए मैं अक्सर स्लीवलेस कपड़े ही पहनती हूँ। शादी के पहले कॉलेज के दिनों में मैं 2 बातों के लिए बहुत मशहूर थी। एक तो पढ़ाई के लिए और दूसरे डांस के लिए। मतलब यह कि मैं जितनी बातें पढ़ाई के बारे में करती थी, उतनी ही बातें डांस के बारे में भी करती थीं। डांस में सबसे ज़्यादा कमर ठुमके की बातें होती थीं। मैं ही नहीं, सभी लड़कियां खुलकर डांस की बातें करती थीं। लड़कियां वैसे भी लड़कों से ज़्यादा गंदी गंदी बातें करती हैं। वो सच में बड़े अच्छे दिन थे यार। मैं याद करती हूँ तो सिहर जाती हूँ। बस कॉलेज के दिनों में ही मैंने लड़कों से बात करनी शुरू की। बस मैं भी वही करने लगी, तो 1 साल में ही मेरी पहचान दूनी हो गई। मुझे धीरे धीरे रोमांटिक बातें करने में मज़ा आने लगा। जी हाँ दोस्तों, मैं शादी के पहले ऐसा नहीं थी। ये बात किसी को नहीं मालूम, सिर्फ आपको बता रही हूँ। किसी से मत कहना प्लीज़। मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे पड़ोस में एक प्रशांत नाम के अंकल रहते थे। वे बड़े मस्त, गोरे चिट्टे, स्मार्ट और हैंडसम थे। हमारे घर आते जाते थे। मैं कभी कभी उनके घर जाकर इंग्लिश पढ़ती थी। अंकल बड़े प्यार से पढ़ाते भी थे। मैं मन ही मन अंकल का बड़ा आदर और सम्मान करती थी। मेरी जब शादी हो गई तो हमारा संपर्क टूट गया। वे कानपुर में ही थे और मैं यहाँ मुंबई आ गई। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मुझे अपने पति के अलावा कोई और दूसरा नहीं मिला। मैं धीरे धीरे किसी पराये मर्द के सहारे के लिए तरसने लगी। मेरी अकेलेपन मुझे बहुत परेशान करने लगी। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मुझे कॉलेज के दिन बहुत याद आ रहे थे। एक दिन शाम को मैं अपनी दोस्त अंजलि के साथ चौपाटी पर घूम रही थी। अचानक किसी के मुंह से निकला, अरे श्वेता रानी, तुम यहाँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बोली, आप प्रशांत अंकल हैं ना? वे बोले, हाँ श्वेता, मैं प्रशांत ही हूँ। मैंने कहा, अरे अंकल, कहाँ खो गए थे आप? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बातें करना चाहती थी। पर यह बताओ, यहाँ मुंबई में कैसे? वे बोले, यहाँ कोलाबा में मेरी बेटी है, मैं उसी के यहाँ ठहरा हुआ हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, मैं तो कोलाबा में ही रहती हूँ। वे बोले, फिर तो हमारा मिलना होता रहेगा। मैंने कहा, होता रहेगा, ये तो आगे की बात है। मेरे साथ अभी चलो मेरे घर। फिर मैंने उन्हें अंजलि से मिलवाया और कहा, ये मेरी दोस्त अंजलि है, ये भी साथ चलेगी। फिर हम तीनों लोग गाड़ी में बैठकर घर आ गए। मेरा पति 1 हफ्ते के लिए विदेश गया था। मैंने दोनों को बड्ढे प्यार से बैठाया और झुककर पानी दिया। झुकने से मेरी साड़ी का पल्लू गिर पड़ा। मैं शर्मा गई। मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन भी मैंने राहत की सांस ली। मुझे किसी की ज़रूरत तो थी जो मेरा साथ दे सके। इतने में अंकल बोले, श्वेता, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, ज़्यादा गोरी दिखने लगी हो। शादी के बाद तुम्हारा चेहरा ज़्यादा खिल गया है। वे हंसने लगे। इतने में अंकल का अचानक फ़ोन आ गया तो वे चाय पीकर चले गए। उनके जाने के बाद अंजलि बोली, यार श्वेता, मुझे लगता है कि तेरे अंकल का दिल बहुत बड़ा होगा। उनकी नज़रें बता रही थीं कि वे तुम्हें अपना जैसा समझते हैं, उन्हें तुमसे प्यार हो गया है। मैंने कहा, अरे यार अंजलि, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, शायद मैं भी सोचती थी, काश कोई मेरा सहारा बने। शायद मेरे अंकल ही ऐसे हैं जिसे मैं भी अपना सा समझती हूँ। दूसरे दिन शाम को फिर घंटी बज उठी। मैंने दरवाज़ा खोला तो बोली, अरे आप अंकल, अंदर आओ ना प्लीज़। मैंने उन्हें बैठाया और फिर एक गिलास पानी का रखा। अंकल ने पानी पिया और बोले, थैंक यू स्वेटा। मैं उसके सामने बैठ गई। फिर मैंने पूछा, अंकल बोलो क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? वे बोले, आज तो मैं व्हिस्की पीऊंगा, तुम मेरा साथ दोगी तो? मैंने कहा, हाँ ज़रूर दूंगी। उन्होंने अपनी जेब से हाफ निकाला और मुझे दिया। फिर क्या, हम दोनों व्हिस्की पीने लगे, सिगरेट भी पीने लगे। मैंने कहा, आज मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं अंकल। फिर क्या, थोड़ा नशा हुआ तो दिल की बातें बाहर निकलने लगीं। मैंने कहा, अंकल कल आपका फ़ोन आया था, कोई ख़ास बात थी क्या? उन्होंने कहा, नहीं, कोई ख़ास बात नहीं थी। पर हाँ, कल मुझे तुम्हारी गालियाँ बड़ी अच्छी लग रही थी श्वेता।
मन करता था कि बस सुनता जाऊं। तेरी दोस्त न होती तो मैं तुमसे खुलकर बातें करता। मैंने कहा, तो फिर आज कर लो ना, खुलकर बातें। आज तो वह अंजलि नहीं है। वे बोले, तुम बहुत समझदार लड़की हो श्वेता। मैंने कहा, हाँ, तभी तो मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब देकर अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने कहा, देखो श्वेता, मैं भी अपनी बीवी से हमेशा लड़ते झगड़ते रहता हूँ। मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। अगर मेरी बेटी ना होती तो शायद मैं तुम्हें अपना बना लेता। मैंने ध्यान से सोचा और अंकल जी से कहने लगी, देखो अंकल, मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरा पति मुझसे ना रह के विदेश में रह रहा है। वह मुझे याद तक नहीं करता। ऐसे में शादी का क्या फ़ायदा अगर मेरा पति ही मेरा साथ ना दे। मेरी जिंदगी नरक से भी बेहतर है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। मैंने अंकल जी से बोली, देखो अंकल, भले मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, लेकिन वह सारा काम कर सकती हूँ जो आप बोलेंगे। अब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे सकती हूँ। आपको खुश कर सकती हूँ। क्या आप मंजूर हैं? अंकल ने कहा, देखो श्वेता, मेरी एक बेटी भी है। अभी तक मैंने अपनी बीवी को तलाक तक नहीं दिया है। अभी यह तो असंभव सा लग रहा है। क्या हम थोड़ा इसके लिए टाइम ले लें? मैंने सोचा, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी में कम नहीं उठाना चाहिए। हमने ढेर सारी बातें की। बातें करते करते अंधकार हो चुकी थीं। अंकल जी ज्यादा नशे में भी लग रहे थे। मैंने उसे अपने कंधे पर उनका हाथ लिया और उसे अपने बिस्तर में ले गई। हम दोनों एक ही बेड पर एक रात बिताई। फिर सुबह हुई, अंकल जी फ्रेश हुए और अपनी ड्यूटी के लिए चले गए। फिर मुझे शाम में फ़ोन करते हैं, हेलो श्वेता, कल के लिए सॉरी, अगर ज़रा सी भी बुरा बात हुई तो। मैंने कहा, कोई बात नहीं अंकल, यह सब तो नॉर्मल है। अंकल बोले, ठीक है, वैसे श्वेता, कल के लिए थैंक यू। मैंने कहा, ओके। फिर मेरी और अंकल की बात लगातार होने लगी। दोस्तों, यह थी मेरी एक रोमांचक कहानी। कहानी आपको कैसे लगी ज़रा कमेंट में ज़रूर बताकर ही जाना। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं कभी नई कहानी के साथ। ठीक है ना? लव फ्रॉम श्वेता रानी। बाय बाय।